जिंदाबाद 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 सौगुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 युवा तर्क नेता हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 युवा तर्क नेता हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 युवा तर्क हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 युवा तर्क हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 जय जय झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 विषम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 युवा झारखंड हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा झारखंड हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 युवा झारखंड हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 जय जय झारखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 विषम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 युवा झारखंड हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 जय जय झारखंड जय जय झारखंड यूपी महागठबंधन जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 विषम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 युवा झारखंड हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 यूपी महागठबंधन जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा झारखंड हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 विषम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 युवा झारखंड हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 जय जय झारखंड जय जय झारखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद विषम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 युवा झारखंड हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 यूपी महागठबंधन जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 जय जय झारखंड जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 विषम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 विषम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 विषम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद पहली बार मुख्यमंत्री था। आपका पहली बार मुख्यमंत्री था। जगन्नाथ महतो जी को भी मालूम है, आपका हमारे यहाँ पर सभी लोगों को मालूम है। ओबीसी का आरक्षण को घटाने का काम करने वाला बाबूलाल मरांडी था। क्या जे नाची से बाची आपने मन सुन रहा है, लेकिन जे लड़ी वो है बाची। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन कर साथी मन के कि आपने मन लड़े के वास्ते ठान लिया है। और जे लड़ी झारखंड में वो है बाची, बात के याद रखे खाए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो लगातार यूपीए गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में आदरणीय मंत्री बादल पत्रलेख जी भी हैं। सारे लोग मिलके यहाँ के गरीब गुरबा आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों के हित के लिए जो काम कर रहे थे, उस काम को केंद्र सरकार पचा नहीं पा रही थी। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के द्वारा चुनी हुई सरकार को हटाया, उसी तरीके से झारखंड में जो चुनी हुई सरकार थी उसको भी हटाने का प्रयास किया था बीजेपी ने। जब उसमें कामयाब नहीं हुए, उसके एक बड़े ही उसके स्टार हमारे बीच में हैं अनूप सिंह जी, जब इसको पूरा नहीं कर पाए
तो उनके यहाँ भी IT रेड जो था, ये उसके बाद का एग्जाम्पल था कि किस तरीके से वे लोग काम कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, वो देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश की जड़ों को कमजोर करने का काम कर रही है। आज इस विशाल धरने के माध्यम से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत साथी मौजूद हैं, कांग्रेस के भी साथी मौजूद हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, न केवल इस धरने में, बल्कि जब आप अपने घरों में जाएंगे, अपने पंचायत, अपने ब्लॉक्स में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, तो वहां आसपास भी लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए। जिस तरीके से भाजपा के लोग हमेशा देखिएगा, जब भी देश प्रेम की बात आएगी, नेशनलिज्म की बात आएगी, तो वो अपने आप को आगे दिखाने का काम करते हैं। लेकिन सही मायने में अगर आप देखें तो वे लोग देशद्रोही हैं, जो देश में चुनी हुई सरकारों को हटाने का काम करते हैं और उनको तंग करने का काम करते हैं। अगर सही मायने में अगर वो देश प्रेमी हैं, देश के लिए सोचते अगर, तो इस तरीके से जो जनता ने चुन के सरकार भेजी है उसको तंग करने का काम नहीं करते। मैं महागठबंधन के सभी लीडर्स को जो मंच पे बैठे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो सामने बैठे हुए लोग हैं, मैं सबका आपका अभिनंदन करता हूं। ये लड़ाई लंबी है, इस लड़ाई को हमें लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा लगातार पूरे देश में आप देखेंगे, जहां जहां नॉन बीजेपी स्टेट्स है, नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स है, वहां ये सरकार को तंग करने का काम करती है। उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिससे गरीब जनता का भला होगा, उसको रोकने का काम करती है। कोई भी एजेंसी यहाँ काम करने के लिए घबराती है कि झारखंड में अगर काम करोगे तो सेंट्रल एजेंसीज वाले तंग करेंगे। हम कभी भी कोई करप्शन के साथ में या करप्शन का विरोध करने में हम लोग सब आगे रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है उसको करप्शन रोकने में विश्वास नहीं है। उसको सिर्फ जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां के सरकारों को तंग करने का मतलब है। सिर्फ फिर से आपका अभिनंदन करते हुए मैं आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय झारखंड। जो थम्पिंग मेजोरिटी में जनादेश वाली सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, मित्रों, इस बात को ले बताने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, एक एक कार्यकर्ताओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको कमर कस लेना होगा। राज्यपाल यहाँ पर एक भारत का चुनाव आयोग के द्वारा जो लिफाफा आया है आज तक खुला नहीं है, लेकिन यही महामहिम राज्यपाल रायपुर में जाकर के जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया है, ये कतई माफ करने लायक नहीं है, कतई माफ करने लायक नहीं है। इस बात को समझना हो, ये दो तरह का नेचर है। पूरे चीजों को हम जांच के विरोध में हम लोग नहीं है, हम लोग हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ में है। आप जांच करना है, जांच करिए, लेकिन अगर राजनीतिक प्रतिशोध में अगर झारखंड में करोगे तो कुचल दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, इस बात को जानना। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूं, ये कोई साधारण या चुनावी सभा नहीं है, ये तुम्हारा केवल साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है। एक एक लोग जाओ और भारतीय जनता पार्टी का काले कारनामा को उजागर करने का काम करो। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो, इस बात को समझना। लोग बोलेंगे कि अमर्यादित भाषा बंधु तिर्की बोला है, ऐसा नहीं। कल देखना, कल बोलेगा, आज मोबाइल में सोशल मीडिया में खूब चलेगा, अमर्यादित भाषा को उपाय किया है, बंधु तिर्की ऐसा है वैसा है। 6 लाख का भुक्तभोगी विधायक भी चला गया, बता रहे हैं। 6 लाख में समझ लो। और जितने इन भारतीय जनता पार्टी का सबका जांच करा लो, 6 लाख है कि 6 करोड़ है पता चल जाएगा। हिम्मत है तो जांच करा ले ये लोग। इसीलिए हम डरना नहीं है। ये 2024 का ये लोग ताना बाना कर रहा है, इसलिए आने वाला दिन में बड़ी लड़ाई लड़नी है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि कमर कस ले, और एक बार पता चल जाएगा इन लोगों को, हेमंत सोरेन का सरकार आज है, उनके कार्यकाल पूरा होगा, किसी का कहने से नहीं चलेगा। आज ये जान लीजिए कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग बधाई देना हम लोग चाहेंगे। केस मेंटेबल नहीं हुआ, ये बात पहले से ही हम लोग बोल रहे थे। आज आपका सुप्रीम कोर्ट इस केस को स्वीकार नहीं किया। ये लोग भारतीय जनता पार्टी का लोग अपने वकील भी बनता है, अपने जज भी बनता है। हमारा केस को 1 साल 6 महीना पहले ये लोग जजमेंट दे दिया था कि बंधु तिर्की का सदस्यता खत्म होगा।
गई। पहले जज भी अपने, वकील भी पहले। इस बात को आपको समझना होगा। आप गरीब का लड़ाई लड़ते हैं, दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मूल वर्षों का लड़ाई लड़ते हैं। आप दलित लोग, गरीब गुरुआ लोग हम लोग हैं। ये लोग बहुत सारा का ताना भुना करता है, लेकिन मैं आखिरी में कहूंगा ऐसा झाड़ फूक कर दो, ऐसा झाड़ फूक कर दो जैसे छपड़ा में जो तुम्हारा अंगरा को रखता है और लाल वाला मिर्चा को रखता है ना, और थोड़ा थोड़ा लगा के ठीक से सेक साक दो इन लोगों को, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। झारखंड की जनता ने जिन लोगों को खारिज कर दिया वो चोर दरवाजे से लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, और ऐसे सभी छलिया लोगों को उनकी जगह दिखाने के लिए इसी प्रकार चट्टानी एकता के साथ हम लोगों को सामने आना होगा। चुनौती दे रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने राज्य के लिए कुछ काम तो किया नहीं। सबसे लंबे शासनकाल में शासन करने के बाद इस राज्य को बेड़ा गर्क करने का काम और किसी को श्रेय जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है, जिसने राज्य गठन से लेकर के सबसे ज्यादा कालखंड में यहाँ शासन और सत्ता की बागडोर संभालने का काम किया। आज इनके अंदर बेचैनी है, घबराहट है। एक एक करके तमाम जो मुद्दे थे, जिस बात को लेकर के महागठबंधन के लोगों ने झारखंड की जनता का भरोसा जीता था, वो सारे मामले हल किए जा रहे हैं। किस प्रकार किसानों की ऋण माफी हुई, ओल्ड पेंशन योजना को लागू कराया गया, बहुप्रतीक्षित नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का मामला समझा दिया गया, पारा शिक्षकों की समस्याओं का हल किया गया। ऐसे में जब आभार यात्राएं निकलने लगी और इस सरकार की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो इनके अंदर बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। हम जिनके दरवाजे पर बैठे हैं, चुनाव आयोग का लिफाफा बंद किए वो सब बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। हम कोई आवाज उठाते हैं तो ये भाजपा वाले कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर आवाज नहीं उठानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे तभी भाजपा के नेताओं से, क्या राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बनाया जाना जायज है? अरे झारखंड में तो पटाखों को फोड़ने का समय निर्धारित कर दिया गया था दिवाली के पहले कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक पटाखे चलाए जाएंगे, लेकिन महामहिम जी आपने तो छत्तीसगढ़ जाकर के और यहाँ दिवाली के बाद एटम बम फोड़ने की बात कही थी। आज तो सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला आ गया है, और वो इनके जो नेता हैं, स्वयंभू विधायक दल के नेता जिनको सरकारी मान्यता नहीं मिली, विधानसभा से मान्यता नहीं मिली, प्रवासी नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पुनः अपनी डाली पर जाकर के बैठ गए। हालांकि वो आवाज देते रहे थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाना पसंद करेंगे, लेकिन भाजपा में जाना पसंद नहीं करेंगे। वो चुनौती दे रहे हैं किसको? एक आंदोलनकारी के बेटा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को वो चुनौती दे रहे हैं। 3 साल तक इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ ताली बजाते रहे, थाली बजाते रहे, दिया जलाते रहे, और 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे झारखंड की जनता ने जिन लोगों को खारिज कर दिया वो चोर दरवाजे से लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, और ऐसे सभी छलिया लोगों को उनकी जगह दिखाने के लिए इसी प्रकार चट्टानी एकता के साथ हम लोगों को सामने आना होगा। चुनौती दे रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने राज्य के लिए कुछ काम तो किया नहीं। सबसे लंबे शासनकाल में शासन करने के बाद इस राज्य को बेड़ा गर्क करने का काम और किसी को श्रेय जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है, जिसने राज्य गठन से लेकर के सबसे ज्यादा कालखंड में यहाँ शासन और सत्ता की बागडोर संभालने का काम किया। आज इनके अंदर बेचैनी है, घबराहट है। एक एक करके तमाम जो मुद्दे थे, जिस बात को लेकर के महागठबंधन के लोगों ने झारखंड की जनता का भरोसा जीता था, वो सारे मामले हल किए जा रहे हैं। किस प्रकार किसानों की ऋण माफी हुई, ओल्ड पेंशन योजना को लागू कराया गया, बहुप्रतीक्षित नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का मामला समझा दिया गया, पारा शिक्षकों की समस्याओं का हल किया गया।
ऐसे में जब आभार यात्राएं निकलने लगी और इस सरकार की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो इनके अंदर बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। हम जिनके दरवाजे पर बैठे हैं, चुनाव आयोग का लिफाफा बंद किए वो सब बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हम कोई आवाज उठाते हैं तो ये भाजपा वाले कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर आवाज नहीं उठानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे तभी भाजपा के नेताओं से, क्या राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बनाया जाना जायज है? अरे झारखंड में तो पटाखों को फोड़ने का समय निर्धारित कर दिया गया था दिवाली के पहले कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक पटाखे चलाए जाएंगे, लेकिन महामहिम जी आपने तो छत्तीसगढ़ जाकर के और यहाँ दिवाली के बाद एटम बम फोड़ने की बात कही थी। आज तो सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला आ गया है और वो इनके जो नेता हैं, स्वयंभू विधायक दल के नेता जिनको सरकारी मान्यता नहीं मिली, विधानसभा से मान्यता नहीं मिली, प्रवासी नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पुनः अपनी डाली पर जाकर के बैठ गए। हालांकि वो आवाज देते रहे थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा में जाना पसंद नहीं करेंगे। वो चुनौती दे रहे हैं किसको? एक आंदोलनकारी के बेटा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को वो चुनौती दे रहे हैं। 3 साल तक इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ ताली बजाते रहे, थाली बजाते रहे, दिया जलाते रहे और 9:30 बजे, 10 बजे, 11